दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 16 जुलाई है। आज के करंट अफेयर्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल बी द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में सदन के नए नेता कौन होंगे। अभी अभी राज्यसभा के सदन के नए नेता नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले थे थावर चंद गहलोत और अभी पीयूष गोयल राज्यसभा में नए नेता घोषित किए गए हैं। और ये जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं राज्यसभा के, इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है कि जो भी सरकारी मीटिंग्स होती हैं उच्च सदन में, जो भी कारोबार होते हैं, उन कारोबार के ये जिम्मेवार होते हैं। लेकिन इस लीडर ऑफ द हाउस को आप चेयरपर्सन ऑफ द हाउस से कंफ्यूज नहीं करिएगा। चेयरपर्सन ऑफ द हाउस जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, और लीडर ऑफ द हाउस जो उच्च सदन के लीडर ऑफ द हाउस हैं वो हैं पीयूष गोयल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन अप टू विच डेट। कैबिनेट ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम को कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। तो इसका राइट आंसर होगा 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक कैबिनेट ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। तीसरा प्रश्न है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर Anurag Thakur has launched the official Team India cheer song for Tokyo Olympic contingent. Who composed it? खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को किसने संगीतबद्ध किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है और इसमें जो चीयर सॉन्ग खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जारी किया है अनुराग ठाकुर ने, तो उसको संगीतबद्ध किया है AR रहमान और अनन्या ने। इन दोनों ने मिलकर, AR रहमान और अनन्या में मिलकर इस चीयर सॉन्ग को संगीतबद्ध किया है। ये आपकी ध्यान में होना चाहिए। ये किसी भी एग्ज़ाम में जो हाल फिलहाल होने वाले हैं और लगभग आने वाले 1 साल तक इसकी अहमियत बनी रहेगी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, विच न्यू रूल हैज़ बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोगों की राय जानने के लिए कौन से नए नियम जारी किए हैं। ड्रोन रूल 2021, डोमेस्टिक फ्लाइट रूल्स, इंटरनेशनल फ्लाइट रूल्स और इमरजेंसी फ्लाइट रूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रोन नियम 2021। ड्रोन रूल 2021 ये रिप्लेस करेंगे UAS रूल को। तो इसके बारे में पब्लिक डोमेन में इसे रखा गया है और लोगों की ओपिनियन ली गई है इसके बारे में। तो ये नए रूल रिलीज किए गए हैं। फिर 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि गवर्नेंस में जो समस्याएं आ रही हैं उनका त्वरित निपटारा हो, तो इस निपटारे के लिए जल्दी काम हो, नए नए एप्लीकेशंस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इस बार ग्रेवियांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन राजनाथ सिंह ने शुरू किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त है। इसको IIT कानपुर के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन को ये क्या कर सकेगा, इस एप्लीकेशन की एक खासियत है कि किसी ने एक बार अपनी शिकायत दर्ज कराई
कंप्लेन डाली, अब दोबारा जैसे वो कंप्लेन रिपीट करेगा तो ये एप्लीकेशन उसको ट्रैक करेगा और ट्रैक करके स्पैम में डाल देगा। दूसरी खासियत इसकी क्या है कि कंप्लेन जो किया गया उस कंप्लेन को एड्रेस किया गया कि नहीं टाइमली मैनर में, तो ये भी एप्लीकेशन ट्रैक करेगा। साथ साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन को ट्रैक करेगा और उसको कैटेगराइज करेगा कि कहाँ कहाँ से शिकायतें आ रही हैं। तो इससे ये जानकारी मिलेगी कि शिकायतें किस जगह से ज़्यादा आ रही हैं, कहाँ से कम आ रही है। तो ये एक ओवरऑल इवैल्यूएशन में बहुत मददगार साबित होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्राक्ष। ये याद रहना चाहिए। इसे जापान की सहायता से कंस्ट्रक्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है ये, जो वाराणसी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है इन विच कंट्री UAE हैज़ ओपन्ड इट्स एम्बेसी एंड बिकम द फर्स्ट नेशन ऑफ गल्फ टू डू सो। संयुक्त अरब अमीरात किस देश में दूतावास खोलने वाला खाड़ी का पहला देश बना? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। खाड़ी के कोई भी देश अभी तक इजराइल में अपना दूतावास नहीं खोले थे, तो संयुक्त अरब अमीरात ने पहल करते हुए, संबंधों को अच्छा करने की पहल करते हुए खाड़ी देशों के साथ इजराइल की पहला दूतावास अपना खोला है। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है, कौन सा ऐसा खाड़ी का देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने खोला है। तो इस तरह क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन और कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो जब एक बार हम एम्फेसिस दे देंगे क्वेश्चन देखते हुए, तो हमको उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी जब पूछा जाएगा तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, हमारा समय उसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह हम हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन पढ़ते हुए एक बार सोच लें तो अच्छा रहेगा। हम पढ़ तो रहे हैं 10 क्वेश्चन के बारे में, लेकिन 10 क्वेश्चन के आधार से हम 25-30 क्वेश्चन तक डेवलप कर सकते हैं सिर्फ 10 प्रश्नों के आधार से। अगला प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड न्यूली बिल्ट 5-स्टार होटल एटॉप विच रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। अभी अभी प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल, जिसमें 318 कमरे हैं, उद्घाटन किया है। और इस तरह का ये भारत का अपना पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम होती है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का ये एक नेचर रहा है कि कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम हुई तो उसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन के रूप में डाला जाता है। तो हमारी इस चीज़ पर अटेंशन रहे तो हम अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू वैरायटी ऑफ ए फ्रूट हैज़ बीन डेवलप्ड रिसेंटली बाय बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किस फल की नई किस्म को विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरूद की नई किस्म का डेवलपमेंट किया गया है, और इस किस्म का नाम दिया गया है ब्लैक गुआवा, काला अमरूद। और इसकी खासियत ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। एक बार जब इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी क्वालिटी, इसकी साइज को थोड़ा और उन्नत कर लिया जाता है तो इसको कॉमर्शियली इसकी फार्मिंग शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के मामले में,
हमारे भारत देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी हैज गॉट इट्स फर्स्ट रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन फॉर एयर क्वालिटी मेजरमेंट? किस केंद्र शासित राज्य में वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय में जांच के लिए प्रथम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशन स्थापित किया गया है जिसमें वायु की गुणवत्ता की जांच होगी, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रियल टाइम मेज़र किया जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की। तो इस तरह हमने इन 10 प्रश्नों को देखा। अब इन 10 प्रश्नों को हम एक बार ध्यान से पढ़ते हुए साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ में दी जा रही क्विज में एक बार ज़रूर जाएंगे और वहाँ सही प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इससे हमारा रिवीजन होगा और वो सदा के लिए हमारी यादाश्त में स्थायी हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रतिदिन आपसे मिलते रहेंगे और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।